नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आपके शरीर में तिल बढ़ रहे हैं, आपके शरीर में तिल का शेप और साइज बदल रहा है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें और आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वो है मोल्स ऑन द बॉडी, यानी शरीर पर जो तिल मस से निकल जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि शरीर पर तिल क्यों निकल जाते हैं। बहुत लोगों के शरीर पर बहुत सारे तिल होते हैं। अगर तिल बहुत सारे हैं तो क्या तिल खतरनाक भी हो सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। विषय तो हम सारे अच्छे ही आपके साथ शेयर करते हैं और ऐसे भी विषय लाते हैं जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं होती हैं। तो जनरली तो सभी की त्वचा पर नहीं होते हैं तिल, ऐसा नहीं कि सब लोगों के ही होते हैं। कुछ लोगों को होते हैं तो 1-2 तिल कहीं शरीर में हो जाता है, कहीं भी 4-6 तिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की त्वचा पर बहुत सारे तिल भी हो जाते हैं। ये जनरल हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। हम सब की त्वचा जो है उसमें जो कलर होता है, हमारी त्वचा का जो रंग है, वो कलर देने के लिए उसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, मेलानिन बोलते हैं उसको। ये जो मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है, ये कहाँ पर बनता है, उसको बनाने वाली कुछ सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं। तो ये जो मेलानोसाइट्स यानी कि जो कोशिकाएं जब कहीं इकट्ठी हो जाती हैं तो एक गुच्छा बन जाता है उनका, तो वो फिर वहाँ डार्क कलर आपको दिखेगा, जिसे हम मोल कहते हैं, तिल कहते हैं। ये आपकी त्वचा पर हल्के काले रंग के कुछ निशान होते हैं और कभी त्वचा का रंग ले लेते हैं, वो जैसी त्वचा होती है वैसे हल्का सा उभार वहाँ होता है। तिल जो है वो अलग अलग रंग के हो सकते हैं और उसके साथ साथ उनकी शेप और साइज़ भी अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन के किसको हो रहा है। वो अक्सर जो है बचपन में या युवावस्था में ही ये देखे जाते हैं। कुछ लोगों में जन्म से भी होते हैं, बाय बर्थ वो एक जैसे निशान होता है। तो आम तौर पर तो हाथों पैरों में, गर्दन पर, जेनिटल एरिया में भी होते हैं, और लेकिन पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसका कोई जनरल एरिया है। तो जब हम देखें तो नुकसान की बात आपने पूछी, तो जनरली तो कोई ख़ास नुकसान इनका होता नहीं है, ये हार्मलेस होते हैं। और लेकिन कहीं ऐसी जगह हो तो थोड़ा आपके सुंदरता पर असर डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर ये गंभीर जो स्थिति इनकी बन सकती है तो वो बनती है, कैंसर बनता है, मेलानोमा उसको बोलते हैं। और उस रूप में ये कभी परिवर्तित होते हैं। वो कब होंगे, जब जिन लोगों के जो है ये जो तिल होते हैं उनमें कहीं बहुत ज़्यादा हीट अगर होती है, सूरज की डायरेक्ट किरणें उसमें लगती हैं, कोई व्यक्ति धूप में ज़्यादा काम करता है, या फिर जो है अल्ट्रा वायलेट आजकल लैंप्स लाइट्स भी होती हैं। विदेशों में हम कई बार ही जाते हैं, वहाँ टैनिंग मशीन्स होती हैं, मतलब उसमें आप लेट जाओ तो स्किन टैन हो जाती है। जैसे भारत के लोग गोरा होना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा सा हमारे जैसा होना चाहते हैं। ये पता नहीं क्या है, आदमी अपने आप से प्रसन्न नहीं है, ये तो मैंने देखा है। जो अपने पास नहीं है वो चाहिए उसको। तो आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम यही कह सकते हैं कि आपके शरीर में तिल अगर हैं तो पित्त दोष की वृद्धि हो गई है आपके शरीर में। बार बार हम जो कहते हैं आपको हीट बढ़ गई है, और उसमें क्या होता है कि ब्लड जब आपका पित्त से प्रभावित होता है तो ब्लड में हीट बढ़ जाती है, इम्प्योरिटी हो जाती है, और जहाँ कहीं उसको त्वचा थोड़ी कमज़ोर मिलती है वहाँ जा कर के थोड़ा सा वो हल्का सा वहाँ इकट्ठा हो जाता है, निशान बन जाता है। इसीलिए वो हल्का लाल रंग का भी होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश रंग का होता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो हम इसको इस तरह से समझते हैं। बाकी मैंने विस्तार से आपको समझाया, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपके शरीर में काफ़ी सारे तिल हैं और अगर आपके शरीर में जो तिल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं सूरज को या फिर ऐसी वो रेज़ को, तो फिर थोड़ा सा आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है ये जो तिल हैं, क्योंकि बहुत नाजुक जगह होती है, दूसरे स्किन के कंपैरिजन में इट्स वेरी डेलिकेट, तो वो वहाँ की सेल्स जो हैं वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं और वो कभी कभार स्किन कैंसर का रूप ले लेती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप जीवा से जुड़े हुए हैं,
कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का रोग हो, नथिंग टू वरी। हमारे यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से हम जब भी आपके शरीर का परीक्षण निरीक्षण करते हैं तो रूट कॉज पर जा कर के उसको समझते हैं, आपको भी समझाते हैं और उसका पर्सनलाइज्ड इलाज आपके साथ करते हैं। और आजकल तो जैसा मैं बार बार बताता हूँ, हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हमने शुरू किए हैं, अलग अलग बीमारियों के प्रोटोकॉल्स हैं और प्रोटोकॉल में एक डॉक्टर नहीं 4-5 लोग आपके साथ काम करते हैं। तो जब भी जीवा में कॉल करें, उनको ये अवश्य पूछिए कि मुझे प्रोटोकॉल के तहत ही चिकित्सा करानी है, तो आपको बहुत जल्दी आराम आएगा उसमें। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, महक हैं पानीपत से। महक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मेरा जो फीवर है ना वो चढ़ता उतरता रहता है, बार बार मैंने काफी दवाई भी खा ली है, ट्रीटमेंट भी करा लिया। कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? कितने दिन से हो रही है प्रॉब्लम ये? सर ये 1 मंथ हो गया है कम से कम, मतलब 1-2 दिन ठीक हो जाता है दवाई लेने से, फिर चढ़ जाता है। देखिए, इसको बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिए। 1 महीना बुखार को चलते, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ऐसी आपकी जो है रूट कॉज है जो अभी पकड़ में नहीं आया। आम तौर पर ये गलती सभी लोग करते हैं, जैसे ही फीवर होता है तो एक टैबलेट ले लेते हैं बुखार उतारने के लिए, तो उससे शायद बुखार उतर जाए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उतरता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जब आप आते हैं, कोई भी फीवर हो, किसी तरह का कोई रोग हो, तो उसकी जड़ कहाँ पर है। अंग्रेजी की आप मेडिसिन में जाते हैं, जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, तो वहाँ पर आमतौर पर इन्फेक्शन एक शब्द बड़ा कॉमन सा है कि इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक दे देते हैं, साथ में आपको पैरासीटामोल टाइप की दवाइयाँ देते हैं। बट एनीवे, हमारे यहाँ ज्वर का एक बहुत अच्छा विश्लेषण है, फीवर का, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आजकल आते हैं हमारे पास जो कि अभी दवाइयाँ भी काम नहीं करती उनके ऊपर। कईयों को तो रेजिस्टेंस हो चुका है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है लोगों को, वो काम ही नहीं करती। आयुर्वेद के माध्यम से मिनिमम 1 हफ्ते में मैंने देखा है। आजकल जैसे देखा हो ना आपने, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब बहुत कॉमन। आपको कहीं नहीं जाना, सीधे आप जीवा में आइए, बहुत अच्छी हमारी औषधियाँ हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा ये करिए कि खाना पीना हल्का करिए। गिलोय यदि मिल जाती है ताज़ी, उसकी छोटा सा एक टुकड़ा कूट करके उसको उबाल करके पीना शुरू करिए। और 1 कप पानी में अदरक, लौंग, काली मिर्च और उसके साथ तुलसी के पत्ते उबाल करके दिन में 1 बार पीना है। ये तो शुरू कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज करने के लिए एक बार जीवा में अवश्य संपर्क कर लीजिए। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोगों के शरीर में बहुत सारे तिल होते हैं, ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको अपना ख्याल कैसे रखना है, स्किन का केयर कैसे रखना है, और साथ ही साथ अगर डाइट में कुछ बदलाव होने चाहिए तो वो किस तरीके के होने चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर स्किन केयर के नाम पर हमें कुछ पता नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको यही कहते हैं कि अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आपके शरीर में तिल हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन ना हो, उससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो उनको ऑब्जर्व जरूर करें, बॉडी में ही आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। कभी कभार आप जब स्नान करते हैं तो एक बार अपनी बॉडी को देख लो, सिर से लेके पैर तक, कि कहीं कोई शेप, साइज़, कोई चीज़, कोई चेंज तो नहीं हो रही है। अगर तिल हैं तो उनको स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करिए, उनके साइज़ में चेंज तो नहीं आ रहा, कहीं उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और ये जब होगा तो उससे क्या होगा कि कम से कम आप अपने आप को एक ऑब्जर्वेशन का एक आदत आपको पड़ जाएगी। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी कहीं दिखती है तो अपने डॉक्टर खुद मत बन जाइए, या फिर इधर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आजकल बट रहा है, उसमें मत जाइए। एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए जो कि जीवा में आपको मिलते हैं। 1 फ़ोन कॉल दूर हैं हम आपसे केवल। तो जीवा में आपकी सभी हेल्थ समस्याओं का आयुर्वेदिक जो है समाधान हम करते हैं, और 1 स्टॉप सोल्यूशन है। मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ तिल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी त्वचा की कोई प्रॉब्लम हो तो एक तो फिर देखभाल आपको कैसे करनी है, आपने स्किन केयर का जो पूछा है, एक तो तेज़ सूरज की किरणों से आपको अपनी त्वचा को बचाना है अगर तिल आपको कहीं पर हैं। और दूसरा, मैंने अल्ट्रावायलेट रेज की बात की। आजकल कई तरह के लैंप्स, टैनिंग मशीन्स वगैरह होती हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। जीवा की क्यूकम्बर क्रीम बहुत बढ़िया है, कूलिंग रहती है, वो लगाएं। इसके अलावा इंटरनली आपको जो है जीवा के नीम टैबलेट्स आप सेवन कर सकते हैं। चेहरे पर नीम का फेस वॉश, नीम का मड पैक, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं।
और जहाँ तक डाइट का आपने पूछा है तो सिंपल है, मैंने शुरू में बताया, पित्तवर्धक डाइट आपको नहीं खानी है। मिर्च मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉनवेज, तीखा खट्टा भोजन नहीं करना है। सिंपल भाषा में कहें तो अल्कलाइन डाइट और पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको डाइट लेनी है। और जीवा का आंवला जूस और एलोवेरा जूस डेफिनेटली पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर बहुत सारे लोगों को अगर ये समस्या हो रही है और खास करके तिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जीवा में इसका किस तरीके से इलाज है? और अगर आयुर्वेद के ज़रिए हम समझना चाहें तो जो लोग चाहते ही नहीं है कि उनके शरीर पे तिल उभरे, तो क्या रोका जा सकता है इसके ज़रिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछते हैं हर बारी। तो जो तिल आपकी त्वचा में ऑलरेडी हैं, उनको तो गायब करना इतना सरल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हम दवाई लगाएंगे तिल गायब हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बात करते हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं करते। आजकल बहुत लोग चमत्कार दिखा रहे हैं आपको कि कैंसर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगी, आपका लिवर सिरोसिस 3 दिन में ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ 2 दिन में रिवर्स हो जाएगी। ऐसा कभी आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आपसे जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल एक जो कहते हैं ना न्याय संगत बात करते हैं, सिद्धांत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर बात करते हैं। तो कई रोगियों में, लेकिन हमने देखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, कई रोगियों में जब हम डीपर लेवल पर जो है क्लिनजिंग करते हैं, जिसको कि हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, या रूट कॉज को समझ करके, संप्राप्ति को समझ करके और पर्सनलाइज चिकित्सा जब उसको देते हैं, तो कई बार वहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं। संभावना वहाँ बहुत बढ़ जाती है रिजल्ट आने की। अधिकतर लोग तो तिल की कोई चिकित्सा ही नहीं करते, मैंने देखा है, उनको पड़े रहते हैं ऐसे ही। वो समझते हैं कि ये तो नॉर्मल है, कि इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जागरूक अवश्य रहना चाहिए, मैंने शुरू में बोला। और कोई भी एबनॉर्मलिटी, किसी तरह का कोई लक्षण आपको दिखाई दे तो सेहत का नंबर अपने फ़ोन में आप सेव करके रखिए, तुरंत कॉल करिए। त्वचा के रोगों के लिए जीवा में स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, जिसको कि हम स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, STP इसको बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। इसके अंतर्गत हम आपको बहुत सारी क्रोनिक और जटिल समस्याएं जो होती हैं त्वचा से रिलेटेड, उनका सफल बिल्कुल बहुत बढ़िया उपचार इसमें होता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि पहले जो हम दवाइयां देते रहते थे 6 महीने 8 महीने और रिजल्ट नहीं आता था, अब वो दूसरे महीने में रिजल्ट आता है। ये बहुत अच्छे हैं प्रोटोकॉल्स। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी रोग हो, कॉम्प्लिकेटेड अगर रोग आपका है, नया रोग है, पुराना रोग है, तो जीवा में कॉल करके जीवा के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में आपको बिल्कुल तुरंत एनरोल करना चाहिए। क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो जीवा के हैं उसमें 4-5 एक्सपर्ट इकट्ठे काम करते हैं, एक केवल डॉक्टर नहीं। अभी आपने अगर जीवा से दवाई ली है तो एक डॉक्टर से आपका कनेक्शन होता है, एक हेल्थ कोच आपको फॉलोअप करता है। लेकिन इसमें न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग, योगाचार्य, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ कोच, और इसके अनुसार जो है जो भी चाहे डाइट है, लाइफस्टाइल है, वो पूरी आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आपको दी जाती है। शोधन चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कि डीपर लेवल पर क्लिनजिंग हो जाती है। और कभी कभी इसमें लेखन कर्म भी करते हैं, ऐसे उसको अगर रिमूव करना है, क्षार कर्म करते हैं, अग्नि कर्म भी किया जाता है। तो आयुर्वेद में कई प्रकार की चिकित्साएं, केवल यही नहीं है जो आप जो देखते हैं कि कोई आपको टैबलेट दे दी, काढ़ा दे दिया। और जीवाग्राम में यदि आप आएंगे तो वहाँ तो आपको राग चिकित्सा है, आर्ट थेरेपी है, उसके साथ साथ पॉटरी है, स्पिरिचुअल थेरेपीज़ हैं। तो पूरा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवा मंत्र हमारा तो यही है, लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तकलीफ़ है कोई भी तो फ़ोन करिए। और ATP अगर क्लिनिक पर भी जाएं तो उनको बोलो भैया ट्रीटमेंट में एनरोल कर, प्रोटोकॉल में एनरोल करिए हमको, ताकि 4-5 लोग आपके साथ जुड़ करके काम कर सकें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो उनको क्या करना चाहिए? कितना सचेत रहने की ज़रूरत है इसमें? सबसे पहले तो घबराना नहीं है और बिना मतलब की गोली खाना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि बार बार हम आपको ये कहते हैं खाना पीना थोड़ा चेंज करिए। नॉनवेज, बहुत ज़्यादा चिकनाई, डीप फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनको बंद कर दीजिए।
नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, सुबह आधा पौना घंटा बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट एक लहसुन की एक छोटी सी कली छिलका उतार के काट के उसको पानी से निगल जाइए। धनिया, सौंफ और जीरा, इसको 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच डाल के उबाल के, डिटॉक्स वाटर इसको बोलते हैं, वो बना लीजिए। जीवा की नीम टैबलेट और जीवा की अर्जुन टैबलेट्स रेगुलरली खाइए। बहुत सारे रोगियों में मैंने देखा है कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ते हैं वो स्ट्रेस के कारण भी बढ़ते हैं, बहुत लोगों में देखा मैंने। तो स्ट्रेस फ्री जीवा की मिलती है, वो खाइए, साथ में थोड़ा जीवा मेडिटेशन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान, आपने आज भी बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया कि सेहत किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है हमारे दर्शक जरूर इसको फॉलो करेंगे। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।